हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज अल्कोहल फिनॉल ईथर्स चैप्टर्स का लेक्चर नंबर 6 हम लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का ये लास्ट लेक्चर है। ओके, सो इस लेक्चर में हमें देखना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। किस मेथड से, किन केमिकल रिएक्शन से हम ईथर बना सकते हैं। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है, दैट इज दी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर हमारे पास अल्कोहल है, उसमें हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड करते हैं तो अल्कोहल से वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को बाहर निकालना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब अल्कोहल से वाटर को निकालना, अल्कोहल से वाटर को हटा देना। जो कंपाउंड मिलेंगे उसको हम लोग ईथर्स बोलेंगे। लेट्स सी, सपोज हमारे पास में CH3, CH2 देन OH है। दिस इज इथाइल अल्कोहल, राइट। दिस इज इथाइल अल्कोहल। अब इस इथाइल अल्कोहल का हमें डिहाइड्रेशन करना है, तो डिहाइड्रेशन के लिए वी रिक्वायर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एंड रिक्वायर्ड टेम्परेचर रहेगा 413 केल्विन। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 413 केल्विन टेम्परेचर दिया तो आपको ईथर्स मिलेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो आपको अल्किन मिलेगा। तो मैं अल्किन वाली रिएक्शंस भी अभी समझा के देता। जस्ट सी, ये हमने 413 केल्विन कॉन्सनट्रेट H2SO4 दिया, ये हमारा इथाइल अल्कोहल है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सनट्रेट H2SO4 है, ये पानी निकलने में मदद करेगा। तो जस्ट आपको वाटर रिमूव कर देना है यहाँ से। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है 1, हाइड्रोक्सी का हाइड्रोजन देखना है, दैट इज़ 1। यहाँ पे कितना 2, वाटर में 2 गया तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 हाइड्रोजन यहाँ से एंड 1 ऑक्सीजन वाटर में लॉस हो गया। क्या बचा CH3 CH2, CH3 CH2, CH3 CH2, देन क्या बचा O, देन अगेन CH2 CH3। ये देखो यहाँ पे इथाइल CH3 CH2, देन अगेन CH3 CH2। CH3 CH2 हमारे पास टोटल कितना है 2, CH3 CH2 1, CH3 CH2 2। ऑक्सीजन कितना है 2, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। हाइड्रोजन कितना है 2, सो हाइड्रोजन 2 यहाँ पे लॉस हो गया। सो इस टाइप से हमने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया, अल्कोहल से वाटर को रिमूव किया। डिहाइड्रेशन के लिए, वाटर रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड किया, कॉन्सनट्रेट H2SO4 413 केल्विन, तो ईथर का डिहाइड्रेशन हो गया। और यहाँ पे हमें मिला डाईथिल ईथर। नाम क्या है इस ईथर का, डाईथिल ईथर, और इट इज आल्सो नोन एज इथोऑक्सी इथेन, राइट। इथोऑक्सी इथेन आयुर्वेदिक नेम है, डाईथिल ईथर इसका कॉमन नेम है। तो इस टाइप से हम ईथर का डिहाइड्रेशन करवा के, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा के ईथर बना सकते। काफ़ी सिंपल रिएक्शन था। लेकिन अगर हमने इसी टाइप से CH3 CH2 OH लिया, सेम टाइप का रिएक्टेंट, सेम टाइप का रिएजेंट, दैट इज कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, बट टेम्परेचर दिया 443 केल्विन, तो इतने टेम्परेचर पे 443 केल्विन टेम्परेचर पे डिहाइड्रेशन होगा और हम लोगों को मिलेगा अल्कीन। बट यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन कैसे होगा, सबसे पहले आप लोग वाटर निकाल दो। ये हमने वाटर निकाल दिया, राइट। हाइड्रोजन कितना 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गया। सो इसका डिहाइड्रेशन कैसा होगा, यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूँ, डेट इज़ 3 हाइड्रोजन, यहाँ से OH, यहाँ से H,
HOH वाटर लॉस हो गया। कितना हाइड्रोजन है आपके पास में 3, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच गया। तो यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन OH के साथ लॉस हो गया। देन अगेन क्या है यहाँ पे CH2, कार्बन कार्बन के बिटवीन में यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, इसको हम लोग बोलेंगे इथीन। सो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ईथर्स का, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल लेना है, इथिल अल्कोहल वाली एग्जांपल ध्यान में रखना है, क्योंकि इथिल अल्कोहल वाली एग्जांपल आपको बोर्ड बुक में दी हुई है। क्वेश्चन पूछा तो इसी के ऊपर पूछा जाएगा। समझ में आया? सो इथिल अल्कोहल हमने लिया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाला, 413 केल्विन दिया, 413 केल्विन पर ही डिहाइड्रेशन होने के बाद ईथर्स मिलेगा। लेकिन अगर हम इथिल अल्कोहल लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालते हैं और उसे हीट करते हैं 443 केल्विन, 443 केल्विन पर, तो डिहाइड्रेशन तो रहेगा बट क्या मिलेगा? अल्किन। तो ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से है। आपको टेम्परेचर ध्यान में रखना है, टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के लिए। क्लियर हुआ पॉइंट? सो बहुत सिंपल रिएक्शन था। क्वेश्चन बोर्ड में कैसा आता, इथिल अल्कोहल से डाइथिल ईथर बनाइए, हाउ विल यू कन्वर्ट इथिल अल्कोहल इनटू डाइथिल ईथर। या ऐसे क्वेश्चन बोलेगा, व्हाट हैपन व्हेन इथिल अल्कोहल रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एट 413 केल्विन, तो क्या मिलेगा? डाइथिल ईथर। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे, तो एक आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब हम ईथर्स बनाएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन से, दैट इज़ विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन एक साइंटिस्ट का नेम था जिन्होंने इस रिएक्शंस को डिस्कवर किया। सो विलियमसन सिंथेसिस का यूज़ करके, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का यूज़ हम लोग करेंगे और ईथर हम लोग प्रिपेयर करेंगे। हैव अ लुक किस टाइप से ईथर बनता है। विलियमसन सिंथेसिस में क्या रहेगा, हमारे पास में RONA है, सोडियम अल्को ऑक्साइड, Na मतलब सोडियम, अल्को ऑक्साइड, सोडियम अल्को ऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हम लोग अल्किल हैलाइड के साथ करवाएंगे। दिस इज़ अल्किल हैलाइड, हमें पता है इसे अल्किल हैलाइड बोला जाएगा, अल्किल हैलाइड। और एरो पे डालेंगे हम ड्राई ईथर। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में रहेगा? ड्राई ईथर। तो काफ़ी सिंपल रिएक्शन है, सोडियम अल्को ऑक्साइड लेना है, अल्किल हैलाइड लेना है, ड्राई ईथर डालना है। सो यहाँ पर NaX सॉल्ट बाहर निकल जाएगा, NaX प्लस क्या बचा हमारे पास? RO, देन अगेन R मतलब ईथर्स। तो काफ़ी सिंपल रिएक्शंस थी, इस मेथड से हम ईथर बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, R बदलना है। R को हटा के एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान लेते हैं, हमने CH3 लिया तो इसका नेम हो जाएगा सोडियम, दिस इज मिथो ऑक्साइड, सोडियम मिथो ऑक्साइड। देन इट रिएक्ट्स विद अल्किल हैलाइड। कौन सा अल्किल हैलाइड यूज़ करना है सर? R को हटा के, देन अगेन CH3, X को हटा के मान लो हमने यूज़ किया Br। सिमिलर रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रहेगा, ड्राई ईथर। क्लियर है? नाउ Na Br विल बी लॉस, क्या मिलने वाला है? CH3O CH3 Na Br। समझ में आया? Na Br को निकाल देना है, NaX को बाहर निकालना है, जो बच गया उसको जोड़ देना है। सो दिस इज द मिथॉक्सी मीथेन। इसका आयुर्वेदिक नेम क्या है? मिथॉक्सी मीथेन। हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा इससे पहले। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज डाईमिथिल ईथर। समझ में आ रही बात? तो काफ़ी सिंपल रिएक्शन है। हम लोग सोडियम अल्को ऑक्साइड की रिएक्शन अल्किल हैलाइड के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं।
तो हमें ईथर्स हासिल होता है। समझ में आ रही बात? व्हेन वी रिएक्ट सोडियम अल्कोहल ऑक्साइड विद अल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वी गेट दी ईथर्स। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो विलियमसन सिंथेसिस के अंदर प्राइमरी अल्किल हैलाइड अगर हम यूज़ करते हैं तो हमको ईथर्स मिलेगा, लेकिन सेकेंडरी अल्किल हैलाइड यूज़ करने पर हमें ईथर्स के साथ साथ अल्किन भी मिलेगा। टर्शरी अल्किल हैलाइड यूज़ करेंगे तो हमें अल्किन मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पे लिख दूँ प्राइमरी अल्किल हैलाइड हम लोगों को देगा ईथर्स, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड ईथर्स के साथ में क्या देगा? अल्किन। टर्शरी अल्किल हैलाइड क्या देने वाला है? ओनली अल्किन। सो ये सिलेक्टिव रिएक्शन है। समझ में आ रही बात? यहाँ पर सिर्फ एक बात हम लोगों को ध्यान में रखना है कि प्राइमरी अल्किल हैलाइड सोडियम अल्कोहल ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करेगा। सोडियम अल्कोहल ऑक्साइड कुछ भी चलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। जस्ट सारा जो खेल है वो प्राइमरी अल्किल हैलाइड के नेचर पे है। अभी जो हमने एग्जांपल देखा था वो हमने लिया था प्राइमरी अल्किल हैलाइड का, ये हमारा हो चुका। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड अगर लेते हैं तब क्या होगा? सो पहले सेकेंडरी अल्किल हैलाइड की एग्जांपल हम लोग देखेंगे। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड CH3 CH3 देन Br ब्रोमीन हैलोजन। इस कार्बन पे ये कार्बन दो कार्बन से अटैच, इस कार्बन का नेचर सेकेंडरी। इसकी रिएक्शंस हम लोग करने वाले हैं सोडियम अल्कोहल ऑक्साइड जैसे कि CH3O Na के साथ रिएक्शंस होने वाला है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, राइट। सो यहाँ से NaBr तो गया, क्लियर हुआ पॉइंट। अगर NaBr गया तो हम लोगों को क्या मिलेगा? ईथर्स। कौन सा ईथर्स मिलने वाला है? CH3CH देन CH3 देन O देन CH3। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। 2 पर क्या है? मिथोऑक्सी, तो नेम है इसका 2-मिथोऑक्सी, 2-मिथोऑक्सी दैट इज प्रोपेन। सो ये है इसका आयुपेक नेम। इसके अलावा ईथर ना बने और क्या बन सकता? तो दूसरी पॉसिबिलिटीज़ में अल्किन के बनने की है। देखो अल्किन कैसे बनेगा? यहाँ से Na लॉस हुआ, राइट। अगर यहाँ से Na गया और यहाँ से Br गया तो हमको क्या मिलने वाला है? ईथर्स। तो पहले इसका हम लोग बाई प्रोडक्ट लिख देंगे NaBr, राइट। देन सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है इसकी? NaBr निकाल दो, ओके। सो देखो यहाँ से NaBr तो चला गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, आप NaBr निकाल दो। नेक्स्ट क्या बच जाएगा यहाँ पे? CH3O ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। CH3O इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस। सो ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, राइट, इस वाले हाइड्रोजन पे। सो यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का CH3O क्या लॉस होने वाला है? CH3OH दैट इज़ मिथिल अल्कोहल। यहाँ से CH3, यहाँ से O, और यहाँ पे कॉर्नर वाला जो CH3 का हाइड्रोजन है वो, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाएगा तो मिथिल अल्कोहल बनाएगा। अब जो बच गया उसको लिखो, क्या बचा यहाँ पे? सर यहाँ पे बचा CH3 CH, देन यहाँ पे बचा CH2 CH3 CH, देन 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन गया, बचा कितना हाइड्रोजन? 2, और यहाँ पे बन जाएगा बेटा डबल बॉन्ड। सो ये हो गया 1 प्रोपीन। तो इस टाइप से पॉसिबिलिटी है 2 प्रोडक्ट के बनने की, और जहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट का खेल रहेगा, विच इज़ मेजर एंड विच इज़ माइनर प्रोडक्ट। तो आपको ध्यान में रखना है, अल्किन यहाँ पे मेजर रहेगा और ईथर यहाँ पे रहेगा माइनर प्रोडक्ट। कम क्वांटिटी में ईथर हमको मिलेगा। तो अच्छा, अगर आपको ईथर बनाना है, मेजर क्वांटिटी में ईथर बनाना है, सो हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा 1 डिग्री अल्किल हैलाइड दैट इज़ द ईथर्स। ओनली गिव्स 1 डिग्री अल्किल हैलाइड क्या देने वाला है? ईथर्स, ओनली ईथर्स। टर्शरी अल्किल हैलाइड क्या देने वाला है? ओनली अल्किन। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड क्या देगा? ईथर्स प्लस अल्किन, बट ईथर कैसा रहेगा? माइनर, और अल्किन कैसा रहेगा? मेजर। समझ में आया रिएक्शन की प्रैक्टिस करना है आपको, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद में
इसके बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें बोर्ड बुक में एग्जांपल दिया है, CH3 CH3 देन अगेन CH3 देन ONA प्लस CH3Br। अब इनकी रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं, राइट। सो देखो रिएक्शंस कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे ड्राई ईथर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ओके। ये हमारा टर्शरी अल्किल हैलाइड है। टर्शरी अल्किल हैलाइड अगर हम यूज़ करते हैं, दिस इज टर्शरी कार्बन, दिस इज ब्यूटाइल ग्रुप, दिस इज, इस ग्रुप को CH3 CH3 CH3C, इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल। देन सोडियम, सोडियम टर्शरी ब्यूटो, सोडियम है तो सोडियम टर्शरी ब्यूटो, टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड, नेम है सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड। दिस इज मिथिल ब्रोमाइड, सो मिथिल ब्रोमाइड लिया हमने। अब हम लोग रिएक्शंस करवाएंगे, सो कोई दिक्कत नहीं, आप NaBr को निकाल दो, क्लियर हुआ पॉइंट। यहाँ से NaBr लॉस हो जाएगा और क्या बचा, ये ग्रुप अटैक करेगा यहाँ पर, है ना, CH3 अटैक करेगा यहाँ पर। सो हम लोगों को मिलेगा CH3C CH3 CH3O CH3। काफ़ी सिंपल रिएक्शन है। देन हम लोगों को लॉस में मिलेगा NaBr एज अ बाई प्रोडक्ट। अब ध्यान से समझो, ये जो अल्किल हैलाइड है, कौन सा अल्किल हैलाइड है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, तो क्या देगा, ईथर्स। ये देखो मिला ईथर्स, दिस इज प्राइमरी अल्किल हैलाइड, क्लियर हुआ पॉइंट। तो अगर प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, सामने हम सोडियम अल्को ऑक्साइड कुछ भी ले लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइमरी अल्किल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। अल्किल हैलाइड प्राइमरी है तो ईथर्स मिलेगा, जैसा इस रिएक्शन में है, ठीक है। इसका नाम, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 2 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 2 मिथाइल 2 मिथोऑक्सी, सो मिथाइल एंड मिथोऑक्सी। तो मिथोऑक्सी अगर लिखना है, सो मिथोऑक्सी का नेम पहले आएगा, ऑक्सीजन है तो इसमें देखो कंपैरिजन कैसा करेंगे हम लोग, M कॉमन, E कॉमन, TH कॉमन, यहाँ पे Y है और यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, O। Y O में पहले कौन आता, O, तो पहले हम लोग लिखेंगे 2 मिथोऑक्सी, राइट, 2 मिथोऑक्सी 2 मिथाइल। मैं थोड़ा क्लीन कर दूँ इसे, 2 मिथोऑक्सी 2 मिथाइल, 2 मिथोऑक्सी, 2 पर क्या है मिथोऑक्सी, 2 पर क्या मिथाइल, देन प्रोपेन, 2 मिथोऑक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। नेम आपको ध्यान में रखना है, बोर्ड बुक वाली एग्जाम्पल है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब क्या करेंगे हम, अल्किल हैलाइड प्राइमरी ना लेके टर्शरी अल्किल हैलाइड लेके देखेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल। मान लो हमने लिया CH3ONA, राइट, CH3ONA प्लस CH3 CH3 देन Br, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये हम लोगों को पता है ये स्ट्रक्चर किसका है, हाइड्रोजन टर्शरी कार्बन पे, तो टर्शरी टोटल कार्बन 4, डेट इज ब्यूटाइल, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हमने यूज़ किया। नाउ दिस इज सोडियम मिथो ऑक्साइड, सोडियम मिथो ऑक्साइड हमने लिया, सोडियम मिथो ऑक्साइड। अब रिएक्शंस रहेंगी दोनों के बिटवीन में, यहाँ पर ड्राई ईथर, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। लेकिन ये जो अल्किल हैलाइड है ये कैसा है, टर्शरी, और अगर टर्शरी अल्किल हैलाइड है तो क्या मिलेगा, अल्किन, ओनली अल्किन मिलने वाला है। अल्किन कैसे मिलेगा, यहाँ से Na, यहाँ से Br, क्लियर हुआ पॉइंट। तो NaBr निकाल दो सबसे पहले, NaBr लॉस हो गया तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस जैसा काम करेगा। और बेस का काम रहता है हाइड्रोजन को खींच लेना, हाइड्रोजन को बाहर निकालना। तो ये CH3O यहाँ के एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा, मान लो यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, सो बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, CH3OH। फिर से समझो, यहाँ से गया CH3O,
इसने इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को खींच लिया, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो क्या बचा, 3 हाइड्रोजन में से एक गया, बचा कितना 2 CH2। इधर क्या बचा C, ऊपर CH3, नीचे CH3। यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर को बोलते आइसोब्यूटिलीन, दैट इज आइसोब्यूटिलीन। तो ये था ईथर्स सोडियम ईथर्स की प्रिपरेशन बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम अल्कोहल ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वी गेट द ईथर्स। समझ में आई बात? अल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लोगों ने सोडियम अल्कोहल ऑक्साइड के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाया तो हम लोगों को ईथर्स मिला। बट शर्त इंपॉर्टेंट बात क्या है, नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड, प्राइमरी लेंगे तो ईथर्स मिलेगा, सेकेंडरी लेंगे तो ईथर्स के साथ अल्किन मिलेगा, अल्किन मेजर रहेगा, ईथर्स माइनर प्रोडक्ट रहेगा। टर्शरी अल्किल हैलाइड लेंगे तो ओनली अल्किन मिलेगा। अभी हमने टर्शरी की केस वाली एग्जांपल लिए, यहाँ पर प्राइमरी अल्किल हैलाइड लिया। प्राइमरी अल्किल हैलाइड तो हमेशा क्या देगा, ईथर्स। इधर कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं, प्राइमरी है तो ईथर्स, और टर्शरी लिया तो क्या मिलेगा, अल्किन। ठीक है, काफ़ी सिंपल था। तो यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस देखते हैं हम लोग, ले लो स्क्रीनशॉट। सो एरोमेटिक ईथर एनिसॉल किस टाइप से बनता, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और एक ही है जो आपको ध्यान में रखना है। एनिसॉल मतलब कि एनिसॉल बनाने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ द, यहाँ पे लेंगे हम अल्किल हैलाइड प्लस सोडियम अल्कोहल ऑक्साइड, राइट। तो मान लो पहले हमने लिया यहाँ पे सोडियम अल्कोहल ऑक्साइड, दिस इज सोडियम फिनो ऑक्साइड, सोडियम फिनो ऑक्साइड प्लस इसकी रिएक्शंस हम लोग कराएंगे मिथिल ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो Na लॉस CH3 यहाँ पे अटैक कर लेगा। ये देखो बेंजीन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ से Na गया, यहाँ से Br, CH3 Na की जगह पे आ जाएगा, वी गेट दी एनिसॉल। इस टाइप से हम लोग एनिसॉल बनाएंगे। काफ़ी सिंपल रिएक्शंस थी, एक ही रिएक्शन है, आपको ध्यान में रखना है। सोडियम फिनो ऑक्साइड बेंजीन लेना है, ONa लगाना है, सोडियम फिनो ऑक्साइड, उसमें डालना है मिथिल ब्रोमाइड। सोडियम फिनो ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ मिथिल ब्रोमाइड, क्या मिलने वाला है, एनिसॉल। ये एनिसॉल का स्ट्रक्चर है, प्रैक्टिस करना है, काफ़ी सिंपल रिएक्शन है। आपको बोलेगा राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ एनिसॉल, आप एनिसॉल कैसे बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। सिंपल रिएक्शन है, लिखते आना चाहिए। ओके, इसके बाद में नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो अब हम लोग ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, किस टाइप से हम ईथर्स की रिएक्शंस करा के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो पहला रिएक्शन काफ़ी सिंपल है, एग्जांपल लेंगे हम ऑक्सीडेशन का। ईथर का ऑक्सीडेशन करना है हमको बाय यूजिंग पर ऑक्साइड, बाय यूजिंग ऑक्सीजन। ओके, ईथर का ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना है बाय ऑक्सीडेशन बाय O2। एग्जाम्पल CH3 CH2O CH2 CH3, इसका रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे। तो ऑक्सीजन अटैक करेगा अल्फ़ा कार्बन पे, दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन। ऑक्सीजन ईथर्स के बाजू वाला जो नेबर वाला कार्बन है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में अटैच होगा, तो जो भी ऑक्सीजन आएगा वो यहीं पे आएगा, बाकी एज इट इज़। तो इधर CH3 जैसा था वैसे ही रहने वाला। देन यहाँ पे C है, H, कितना हाइड्रोजन है, 2। एक हाइड्रोजन आने वाले ऑक्सीजन के साथ में परऑक्साइड बॉन्ड बना लेगा इस टाइप से। दो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएंगे, तो कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे इस टाइप से, कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच, और यहाँ का एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, बाकी जो जैसा था वैसे ही रहने वाला, रिमेन एज इट इज़ CH2 CH3। इसका नाम है परऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं,
पर ऑक्साइड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अगर डायरेक्ट बॉन्ड है तो इट इज़ नोन एज पर ऑक्साइड। तो ये पर ऑक्साइड किससे बनाया हमने? डाइथिल ईथर। तो इसको न बोलेंगे हम डाइथिल ईथर, डाइथिल ईथर पर ऑक्साइड, डाइथिल ईथर पर ऑक्साइड। कुछ भी नहीं है, पर ऑक्साइड बनेगा डाइथिल ईथर में, तो डाइथिल ईथर पर ऑक्साइड इसका नेम हो जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है। अल्फा कार्बन ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन के बगल वाला अल्फा कार्बन रहेगा, दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे, इस टाइप से नाम हो जाएगा डाइथिल ईथर। नाउ अगली रिएक्शन हम लोग देखेंगे H2SO4 हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन विद H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे ईथर्स के अंदर। लेट्स सी द एग्जांपल ROR, ये हम लोगों का ईथर्स है, इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं डाइल्यूट H2SO4। व्हाट इज मीन बाय डाइल्यूट H2SO4? सर डाइल्यूट H2SO4 का मीनिंग क्या रहेगा? डाइल्यूट H2SO4 मतलब इसमें वाटर मिला हुआ है। अब वाटर मिला हुआ है तो वाटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो जाएगा और 2 मोल ऑफ अल्कोहल हमको मिलेंगे। कैसे? जस्ट इमेजिन डाइल्यूट H2SO4 से क्या आएगा? डाइल्यूट H2SO4 से निकल के आएगा वाटर, दैट इज HOH। तो यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन मान लो ऑक्सीजन पे आएगा, राइट? तो क्या मिलेगा हमको? ROH प्लस इधर का R, ये R और ये OH, ये आपस में अटैच हो जाएंगे ROH। सो 2 मोल ऑफ अल्कोहल, 2 अल्कोहल मिलने वाले हैं। बहुत सिंपल रिएक्शन थी। इथर्स लिया हमने ROR, डाइल्यूट H2SO4 डाला। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट का मतलब वाटर, तो वाटर अटैक करेगा इथर्स के ऊपर और 2 अल्कोहल मिलेंगे। डाइल्यूट H2SO4 में क्या मिला हुआ है? वाटर, वो वाटर अटैक करेगा। तो डाइल्यूट H2SO4 इट मीन्स वाटर, वाटर अटैक करेगा इथर्स पे और हमको 2 अल्कोहल के मोल मिलेंगे। हमेशा की तरह हर बार हम क्या करते? R बदलते। तो R को हटा के हमें क्या लेना है बेटा? CH3। देन R को हटा के हमें क्या लेना है? CH3। सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बोलो? CH3 और यहाँ भी क्या आ जाएगा? CH3। R को हटा के आपको CH3 लगाना है, मिथिल अल्कोहल। R को हटा के CH3 मिथिल अल्कोहल। तो आप लोग इसका R बदलो। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करो। R को हटा के CH3 लगाओ, O, देन R को हटा के CH3, CH3O CH3 हो जाएगा। डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो CH3OH प्लस CH3OH मिलने वाला है। ये रिएक्शन आप लोग सॉल्व करो, ठीक है? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ PCl5। रिएक्शन को मैंने शॉर्ट में लिखा, ठीक है? रिएक्शन विथ PCl5। हम लोग ईथर यूज़ करेंगे, इसमें ऐड करेंगे PCl5 को। PCl5 क्लोरीनेटिंग एजेंट है, ये क्लोरीन का सप्लाई करेगा। ओके, सो यहाँ से आपको क्या करना है? RCl, क्या निकाल देना है? RCl। फिर से RCl प्लस क्या बचा? P, क्या बचा हमारे पास? O, और कितना क्लोरीन है? 5 में का 1 2 क्लोरीन लॉस हो गया, तो बचा कितना क्लोरीन? 3। सो मिल गया हमको अल्किल क्लोराइड। तो बहुत सिंपल है, R बदलना है आपको। R को हटा के क्या लगाना है? CH3 और यहाँ भी क्या लगाना है? CH3। तो CH3O CH3 लेके देखो क्या बनता है, इधर बनाओ आप लोग। सिंपल रिएक्शन है, R बदलना है, R बदल के CH3 लगाओ और उसका एग्जाम्पल सॉल्व करो, ठीक है? नेक्स्ट अगली रिएक्शन, रिएक्शन विद हॉट HI। हॉट HI पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते, काफ़ी सिंपल रिएक्शन है। पहले हम लोग ईथर्स लेंगे ROR, इसकी रिएक्शंस करवाएंगे हॉट HI के साथ। हॉट HI, सो हॉट HI क्या करेगा? ईथर से वाटर को रिमूव कर देगा, तो वाटर आप निकाल दो। प्लस पहले एक काम करते, पहले सिंपल मेथड में रिएक्शन को समझते, जैसा बोर्ड बुक में आपको दिया हुआ है। ये हमने HI लिया, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन को लगाओ, RI को निकाल दो। सो मिला R बॉन्ड I प्लस
RO, इस पे आ गया H। सो 1 मोल अल्कोहल और 1 मोल अल्किल आयोडाइड हम लोगों को मिला, राइट। देन अगेन और हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं HI। सो HI ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेट्स सी। अगले स्टेप में फिर से HI का अटैक होगा। HI जब अटैक करेगा अल्कोहल पे, सो वापस यहाँ से OH और यहाँ से निकलेगा H और RI आपस में जुड़ जाएगा और वाटर लॉस हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली हमको क्या मिला, अल्किल आयोडाइड। अल्किल आयोडाइड, पहले जो अल्कोहल बना ये अल्कोहल वापस यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा, समझ में आया। तो जब हम ईथर्स की रिएक्शन हॉट HI के साथ करवाएंगे तो अल्कोहल प्लस अल्किल आयोडाइड बनेगा, अल्कोहल पे वापस अटैक करेगा HI और हमें मिलेगा फिर से अल्किल आयोडाइड। तो इनडायरेक्टली मेन क्या प्रोडक्ट है इसका, अल्किल आयोडाइड। हॉट HI क्या देता है, अल्किल आयोडाइड। क्लियर हुआ पॉइंट। तो इसको समराइज़ करके अगर मैं डायरेक्ट एक स्टेप में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो भी हम कर सकते हैं इन शॉर्ट। तो शॉर्टकट मेथड ज़्यादा सूटेबल है। लेट्स सी, ये लिया हमने ROR, इस पे डाला हमने HI। कौन सा HI, हॉट। तो क्या निकाल देना है, वाटर। गर्म करेंगे तो वाटर के वेपर्स बाहर निकलेंगी। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लॉस। क्या बचा, R। क्या बचा, R। यहाँ पे क्या बचा, I। देखो एक बार, यहाँ पे बचा R, यहाँ पे I, RI। कितना I है, 2। कितना R है, 2। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 मोल ऑफ अल्किल आयोडाइड। अब क्या करना है, हर बार की तरह क्या बदलना है, R को हटा के CH3 और यहाँ भी क्या लगा देना है, CH3। तो CH3O CH3 लगाओ, HI डालो, देखो क्या बनता। समझ में आया रिएक्शन, ऐसे सॉल्व करना है। इसके बाद में R को हटा के आपको अगले स्टेप में सॉल्व करना, लगाना है CH3 CH2 और यहाँ भी क्या लगा देना है, CH3 CH2। मतलब इथिल ऑक्सीजन इथिल, डाइथिल ईथर लो। पहले डाइमिथिल, R को हटा के CH3, R को हटा के CH3, CH3, R को हटा के CH3, देन R को हटा के इथिल, R को हटा के इथिल। ऐसा करो आप, इसके प्रोडक्ट सॉल्व करो, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शंस थी। नेक्स्ट, इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बढ़ते अपन। सो अब हम लोग ईथर्स की केमिकल रिएक्शन देखेंगे। एरोमेटिक ईथर्स की केमिकल रिएक्शन। एरोमेटिक ईथर हमको पता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनिसॉल। तो ये है हमारा एनिसॉल। इस एनिसॉल में हम लोग ऐड करेंगे ब्रोमीन इन एसिडिक मीडियम। सो ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाएगा। सो वी गेट 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे OCH3 ऑर्थो पे ब्रोमीन आया, प्लस OCH3 पैरा पे ब्रोमीन आएगा। देखो एक बात आपको समझना है, एनिसॉल की जितनी भी रिएक्शंस हम करवाएंगे, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। जैसे आने वाला ब्रोमीन, एक ब्रोमीन यहाँ पे जाएगा और एक ब्रोमीन पैरा पे जाएगा। इस टाइप से हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेंगे। कुछ भी नहीं करना है, ब्रोमीन को ऑर्थो पे लगाना है और पैरा पे। इसका नेम है ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल, एंड इसका नेम हो जाएगा यस पैरा ब्रोमो एनिसॉल। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं एनिसॉल की रिएक्शन की। दिस इज एनिसॉल। अब इस एनिसॉल की रिएक्शन किसके साथ में करवाना है हमको, मिथाइल क्लोराइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, दैट इज एनहाइड्रस AlCl3 एंड हाइड्रस AlCl3। सो इसमें का जो CH3 है ये अटैक करेगा ऑर्थो पे, पैरा पे। सो वी गेट द प्रोडक्ट दैट इज OCH3 देन CH3 प्लस OCH3 देन CH3। तो मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पे, मिथाइल ग्रुप पैरा पे जाएगा। तो मिथाइल अगर बेंजीन पे तो टॉलिन, इसको बोलेंगे ऑर्थो मिथोक्सीटॉलिन। इसका नाम ऑर्थो
मिथॉक्सी, देखो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, दिस इज टॉलिन, तो 1 2 2 को ऑर्थो बोलेंगे, ऑर्थो मिथॉक्सीटॉलिन, ऑर्थो मिथॉक्सीटॉलिन, एंड दिस इज द पैरा मिथॉक्सीटॉलिन। नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ऊपर वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रोमिनेशन, क्योंकि हमने ब्रोमीन की एडिशन की है। सो फर्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों, इसको ब्रोमिनेशन बोलेंगे। आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा? राइट डाउन दी ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसॉल, तो आप एनिसॉल लेंगे, ब्रोमीन का टैग करवाएंगे, ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल, पैरा ब्रोमो एनिसॉल मिलेगा, दैट इज ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसॉल। अगेन हम लोग क्या करेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दैट इज एडिशन ऑफ अल्काइल यानी कि मिथाइल ग्रुप। सो हम एनिसॉल लेंगे, मिथिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, वी गेट ऑर्थोमिथॉक्सीटॉलिन, पैरामिथॉक्सीटॉलिन। क्लियर हुआ पॉइंट? स्क्रीनशॉट लो, फिर लास्ट की 2 रिएक्शंस देखेंगे हम लोग। सो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। इसमें अब हम लोग ऐड करेंगे CH3COCl, दैट इज एसिटिल क्लोराइड। अब एसिटिल क्लोराइड में एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज एसाटाइल ग्रुप। ये अटैक करेगा ऑर्थो पे और पैरा पे। सो फिर से हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये हो जाएगा COCH3, CH3CO को हम COCH3 लिख सकते, प्लस अगला OCH3, देन COCH3। सो ऐसे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, COCH3 को लगा देना है ऑर्थो एंड पैरा पे। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इट इज एरोमेटिक कीटोन, तो इसमें ऑर्थो पे मिथॉक्सी, दैट इज ऑर्थो मिथॉक्सी, और इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनॉन। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसका नेम क्या हो जाएगा? पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। नाउ इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन मतलब एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। सो एसिटाइलेशन ऑफ एनिसॉल, एनिसॉल का एसिटाइलेशन हमने किया, मतलब एनिसॉल पे एसिटिल ग्रुप की एडिशन किए, तो हमको क्या मिला? ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन, दिस इज एनिसॉल। अब इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं नाइट्रिक एसिड को इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। देखो नाइट्रिक एसिड क्या करता है? नाइट्रेशन करवाएगा। सो अगला जो रिएक्शन है विच इज़ नोन एज नाइट्रेशन। सो व्हाट इज मीन बाय नाइट्रेशन ऑफ एनिसॉल? एनिसॉल पे हम क्या कर रहे हैं? नाइट्रिक एसिड की एडिशन। नाइट्रिक एसिड से नाइट्रोनियम ग्रुप निकलेगा NO2। सो एडिशन ऑफ NO2 ऑन एनिसॉल इज नोन एज नाइट्रेशन ऑफ एनिसॉल। समझे क्या? एनिसॉल पे नाइट्रो ग्रुप का अटैक, रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? नाइट्रेशन। सर प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? OCH3 प्लस नेक्स्ट हमको क्या मिलने वाला है? OCH3, बट डिफरेंस कायगा है, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा नाइट्रो ग्रुप। व्हाट इज मीन बाय नाइट्रो? NO2। NO2 कहाँ से आया? नाइट्रिक एसिड से। NO2 नाइट्रिक एसिड से आएगा, जो यहाँ पे आके लग जाएगा। सिमिलरली NO2 कहाँ पे आएगा? पैरा पे आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो, एंड दिस इज मिथॉक्सी। तो MN मिथॉक्सी पहले आता, तो भी इसको हम लोग बोलेंगे एनिसॉल। एनिसॉल पे क्या है? यहाँ पे नाइट्रो है, कितने पोजीशन पे है? ऑर्थो पे, तो दैट इज ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल, राइट। एंड दिस इज पैरा नाइट्रो एनिसॉल। तो बच्चों ये है इसका नेम। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आपको ध्यान में रखना है, एक एक रिएक्शन की प्रैक्टिस करना है। आपको डायरेक्ट बोल सकता, राइट डाउन द नाइट्रेशन ऑफ एनिसॉल, राइट डाउन द एसिटाइलेशन ऑफ एनिसॉल। एनिसॉल का एसिटाइलेशन लिखो,
एनिसॉल का नाइट्रेशन लिखो तो लिखते आना चाहिए हमको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। तो आज हमने ईथर्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ईथर्स की केमिकल रिएक्शन बोर्ड बुक से कंप्लीट किया। अल्कोहल फिनॉल ईथर्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका। ओके, तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।